श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद निरूपण अध्याय 148 से 150। अध्याय 148 रक्त पित्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद मैं रक्त पित्त के निदान का विधिवत वर्णन करता हूँ। अत्यंत उष्ण, तिक्त, कटु, अम्ल, नमक आदि जो पेट में विशेष प्रकार का दाह उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं और कोदो, उदालक आदि गरिष्ठ अन्न से बने भोजन हैं तथा अन्य पित्त वर्धक शाक पात हैं, उन सभी का अधिक सेवन करने से शरीर में पूर्व से स्थित पित्तात्मक द्रव कुपित हो उठता है और परस्पर में मिलकर वह रक्त पर दूषित प्रभाव डालता है, जिससे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। उन्हीं भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रभाव से पित्त और रक्त एक सा रूप धारण करके संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लेते हैं। संसर्ग दोष के कारण विकृत हुए रक्त पित्त गंध, वर्ण तथा दोष प्रवृत्ति में एक अनुरूपता होने पर भी उसको रक्त नाम से ही जाना जाता है। वह दूषित रक्त प्लीहा तथा यकृत भाग वाले कोष से उत्पन्न होता है, इस कारण उसका नाम रक्त पित्त है। रक्त पित्त का दोष इन उपद्रवों से जाना जा सकता है। मस्तिष्क में भारीपन, अरुचि, शीतल पदार्थ के सेवन की इच्छा, कंठ से धूम निकलने का आभास तथा अम्लता युक्त डकारों का आना, वमन में दुर्गंध, खांसी, श्वास, भ्रम, थकान, लोहा, रक्त तथा मछली की सी गंध, स्वर में क्षीणता, नयनादि अंगों में लाली, हल्दी की तरह पीलापन अथवा हरापन होना, नीले, लाल तथा पीले रंग में भेद का न मालूम होना और स्वप्न में भी लाल रंग दिखाई देना, ये लक्षण रक्त पित्त रोग होने वाले में पाए जाते हैं। रक्त पित्त 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और उभयगामी। इनमें से ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त दोनों नाक के छिद्रों तथा आँखों, कानों और मुख इन 7 द्वारों से निकलता है। अधोगामी कुपित रक्त मूत्रेंद्रिय, योनि और गुदा से निकलता है और उभयगामी रक्त पित्त समस्त रोमकूपों एवं पूर्वोक्त 10 द्वारों से निकलता है। ऊर्ध्वगामी साधे रक्त पित्त कफ की अधिकता से निकलता है, इसलिए इसका साधन विरेचन है। पित्त शांति की बहुत सी औषधियाँ हैं, उनमें सबसे प्रधान विरेचन है तथा रक्त पित्त का अनुबंधी कफ होता है और कफ की औषधि भी विरेचन ही है। फांट आदि कषाय मधुर रस युक्त होने पर भी रोग नाशक होने के कारण वात आदि के दोष से रहित कफ वाले रोगी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य जो स्वभाव से ही कफ का नाश करने वाले हैं, वे अत्यंत लाभप्रद होते हैं। अधोगामी रक्त पित्त वात से उत्पन्न होने के कारण याप्य साधे होता है, इसकी चिकित्सा वमन है। पित्त की चिकित्सा अल्प होने के कारण वमन से श्रेष्ठ औषधि नहीं है। रक्त पित्त का अनुबंधी वात है, इसीलिए वमन वात का शमन नहीं करता। इसलिए रक्त पित्त दोष में मधुर कषाय ही हितकारी होता है। शरीर में कफ तथा वायु के संश्लिष्ट होने पर रक्त पित्त जनित उभयगामी रक्त पित्त असाध्य हो जाता है। प्रतिलोम होने और औषधि से असाध्य होने के कारण यह रोग असह्य होता है। प्रतिलोम होने के कारण इस दोष का कोई प्रतिकार नहीं है। रक्त पित्त रोग में शोध प्रतिलोम रोग का उल्टा उपाय ही बतलाया गया है। रोग का इसी तरह संशोधन और उपशमन संभव है। वात, पित्त तथा कफ आदि दोषों के एक दूसरे दोष में संश्लिष्ट हो जाने पर सब प्रकार से शमन औषधि ही हितकारी होती है। इस रोग से रक्षा करने में शिरावेद परीक्षण विधि ही दिखाई देता है। वस्तुतः ऐसे दोषों में होने वाले उपद्रव विकार को लक्ष्य करके ही शरीर पर प्रभावी होते हैं। अतः रोगी के शरीर में दृष्टिगत उपद्रवों से अन्य विकार न उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही उनका शमन तथा परीक्षण करा लेना चाहिए।
अध्याय 148 संपूर्ण। अध्याय 149 कास खांसी निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, कास खांसी रोग यथाशीघ्र प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिए उसी रोग को अब कहा जाएगा। खांसी वातज, पित्तज, कफज, शतज तथा धातु शेज होने से 5 प्रकार की मानी गई है। यदि इन पांचों के विनाश की उपेक्षा कर दी जाती है तो ये क्षय को उत्पन्न कर देती हैं। ये उत्तरोत्तर बलवान हो जाती हैं। इसका भावी रूप इस प्रकार होता है। कास रोग होने पर कंठ में खुजलाहट और अरुचि होती है। कान, मुख तथा कंठ में शुष्कता आ जाती है। शरीर में वायु प्रायः अधोगामी होता है। इस रोग में ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल में जा पहुंचता है। वहाँ अभिघात करते हुए वायु कंठ में रोग की सृष्टि करता हुआ मस्तिष्क तथा रक्तवाही आदि शरीर के 13 स्त्रोतों में जाता है। तदनंतर सभी अंग प्रत्यंगों में प्रविष्ट होकर आक्षेप एवं उनको कष्ट पहुंचाता है। इसका प्रकोप होते ही नेत्रों में उत्क्षेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एवं पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ मुख से निकलता है। बोलने में भी रोगी को कष्ट होता है। फूटे हुए कांसे की ध्वनि के समान मुख से वाणी निकलती है। हृदय के पार्श्व भाग तथा शिरोभाग में पीड़ा उठती है। मोह और शोभ होता है एवं स्वर भंग हो जाता है। ये रोगी को अत्यंत तेज पीड़ा के साथ सूखी खांसी खांसने के लिए विवश कर देता है। रोगी को रोमांच हो जाता है। खांसने पर बड़ी ही कठिनता से अंदर से सूखा हुआ कफ बाहर निकलता है, जिससे खांसी कुछ कम हो जाती है। पित्त जने कास होने से नेत्र पीले पड़ जाते हैं। मुख में तीतापन रहता है। ज्वर और भ्रम होता है। रोगी पित्त तथा रक्त संश्रित वमन करता है। उसे प्यास लगती है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि टूटी रहती है। उसको सब और धुआं ही धुआं दिखाई देता है और धुमाइत एवं खट्टी डकार आती है तथा उसमें एक प्रकार का मद छाया रहता है। जब रोगी को खांसी का वेग आता है तो उसी खांसी के बीच आंखों के सामने चमकता हुआ छोटा छोटा प्रकाश पुंज दिखाई देता है। कफ जन्य कास रोग होने पर वक्षस्थल में सामान्य वेदना होती है। सिर में भारीपन तथा हृदय में जकड़न आ जाती है। कंठ में किसी द्रव्य पदार्थ के लेप का अनुभव होता है। एक प्रकार का मद जैसा शरीर पर छाया रहता है तथा पीनस, वमन, अरुचि, रोमांच और घने स्निग्ध कफ की प्रवृत्ति होती है। युद्धादि अत्यंत साहसिक विभिन्न कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा जब शक्ति से अधिक कर्म किया जाता है तो उससे वक्षस्थल में क्षत हो जाता है। पित्त से अनुगमित होकर वायु बलवान हो जाता है। तदनंतर उसके कारण रोगी को खांसी आने लगती है, जिसके द्वारा मुख से रक्त संश्रित कफ अधिक निकलता है। प्रायः ये कफ पीला, पिंगल, शुष्क, ग्रथित लोथड़े की भांति और अत्यंत दूषित होता है। इस रोग में रोगी रुग्ण कंठ से कफ रूपी मल को बाहर निकालता है। वायु दोष के कारण हृदय फटा सा प्रतीत होता है और शरीर में सुइयों के चुभने जैसे कष्ट की अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूल के आघात से मर्म स्थल में पीड़ा होती है। रोगी के पर में दर्द होता है और ज्वर भी रहता है। उसकी सांस फूलती है, प्यास बढ़ जाती है। उसकी वाणी में स्वर भंग होने लगता है तथा शरीर में कंपन रहता है। रोगी इस रोग में कबूतर के समान कहरने लगता है। उसके पार्श्व भाग में शूल उठने लगता है। कफा आदि विकारों के कारण उसको वमन होता है। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का वर्ण कांतिहीन हो जाता है। राजक्षमा रोग होने से रोगी का शरीर क्षीण होने लगता है। उसके पेशाब में रक्त आता है। सांस फूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है। जिनको शास्त्र में आयु कहा गया है, वे आयु रूपी धातुएं शरीर में प्रकुपित होकर दौड़ने लगती हैं। यक्षमा से पीड़ित रोगी घर को खांसी खखार से भर देता है। वह खखार पीप के समान दुर्गंध युक्त तथा हरे और लाल रंग का होता है। ऐसे रोगी को सोने में विशेष कष्ट होता है, अर्थात सुप्तावस्था में भी रोगी को कष्ट होता रहता है। ये रोग रोगी के हृदय को
गिरते हुए के समान कष्ट देता है। अचानक रोगी में उष्ण और शीतल भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा होने लगती है। वह बहुत खाता है, उसका बल क्षीण होने लगता है, मुख पर स्निग्धता बनी रहती है, उसके नेत्र भी शोभा संपन्न रहते हैं, किंतु रोग के बलवान होने के बाद सभी विनाशकारी राज्य क्षमा लक्षण रोगी के शरीर में जन्म लेते हैं। क्षय जन्य कास का रूप ऐसा ही है। इस रोग से क्षीण हुए शरीर वाले रोगियों की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है, अथवा रोगियों के बलवान होने पर ये रोग याप्य साधे रहता है। क्षतजन्य कास रोग भी उसी प्रकार का होता है। कास जब रोगी पर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारंभ करे, उसी काल में इसकी चिकित्सा अपेक्षित है। रोगी में उपचार का सामर्थ्य होने पर ये रोग साध्य भी है, अतः रोगी को यथा सामर्थ्य इस रोग का उपशमन अवश्य करना चाहिए, किंतु उपचार प्रारंभ करने के पूर्व उसके वात आदि सभी प्रकारों पर विचार करके ही पृथक पृथक रूप से प्रयोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। वृद्ध प्राणी के शरीर में जो मिश्रित भाव से वातजादि कास रोग होते हैं वह याप्य है। उनकी उपेक्षा करने से खांसी, श्वास क्षय, वमन तथा स्वर भंगादि प्रतिशय का प्रकोप होता है। इसकी उपेक्षा करने से कास रोग असाध्य हो जाता है, इसलिए शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिए। अध्याय 149 संपूर्ण। अध्याय 150 श्वास रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं श्वास रोग का निदान कह रहा हूँ। कास रोग के परिपक्व हो जाने पर उसी से शरीर में श्वास रोग की उत्पत्ति होती है, अथवा प्रारंभ काल में वात पित्त तथा कफ जन्य दोषों के प्रकोपित होने से ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रादुर्भाव आमातिसार, वमन, विषपान और पांडु रोग एवं ज्वर से भी हो जाता है। धूलि ग्रहण, धूप तथा शीत वायु के सेवन करने से भी इस रोग का जन्म हो सकता है। मर्म स्थल में आघात पहुंचने से और बर्फीले जल का प्रयोग करने से भी शरीर में इस रोग का प्रकोप हो जाता है। ये रोग शूद्र, तमक, छिन्न, महान तथा ऊर्ध्व नाम से 5 प्रकार का माना गया है। कफ के द्वारा सामान्य ढंग से शरीर में अवरोधित गति वाला सर्वव्यापी वायु प्राणवाही, जलवाही, अन्नवाही तथा रक्त पित्तादि जन्य स्रोतों को प्रकोपित करता हुआ जब हृदय में स्थित हो जाता है, तब वह आमाशय में श्वास रोग को उत्पन्न करता है। इस रोग का पूर्व रूप इस प्रकार होता है। रोगी के हृदय और पार्श्व बगल भाग में शूल उठता है। प्राणवायु शरीर में प्रतिलोम गति से प्रवाहित होने लगती है। रोगी के मुख से पीड़ा के कारण बराबर आहा आहा की ध्वनि निकला करती है। फूटे हुए शंख को बजाने से जैसी ध्वनि प्रकट होती है, वैसी ही ध्वनि रोगी के शरीर की पीड़ा के कारण होती है। प्रायः शरीर में इन लक्षणों का उद्भव अधिक भोजन करने से होता है। अधिक भोजन करने के दोष से प्रेरित वायु स्वयं मल से युक्त क्षुद्र श्वास को प्रेरित करता है, अर्थात अधिक भोजन करने से रोगी की सांस फूलने लगती है और उसे मल विसर्जन करने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में कफ के अवरोध को पार करके वायु प्रतिलोम भाव से शिरोभाग में प्रवेश करता है, जिससे वह हृदय में पहुंचता है और वहां आमाशय में जाकर श्वास रोग को बल देता है। ये वायु प्रकोप उस समय सिर, गला और हृदय भाग को अपने अधिकार में लेकर पार्श्व भागों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ खांसी, घुरघुराहट, मूर्छा, अरुचि और पीनस तथा तृषा का उपद्रव शरीर में प्रकट करता है। प्राणों को संतप्त करने वाली सांस अत्यंत वेग से चलने लगती है। यद्यपि खांसी के द्वारा कंठ में आए हुए दूषित कफ को थूकने से तात्कालिक कुछ शांति रोगी को प्राप्त हो जाती है और वह कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव कर सकता है। श्वास के प्रकोप से रोगी को प्राणघातक कष्ट होता है। श्वास के प्रकोप से अत्यंत कष्ट होने पर रोगी सो जाता है। यदि बैठ जाता है तब वह अपने को कुछ स्वस्थ अनुभव करता है। इस प्रकोपित रोग के कारण रोगी को कष्टाधिक्य के कारण आंखें ऊपर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। मस्तक से पसीना छूटने लगता है और रोगी अत्यंत कातर हो उठता है।
बार बार श्वास आने से रोगी का मुंह सूख जाता है, वह कांपता है और उष्ण आहार या पेय पदार्थ के सेवन की अभिलाषा करता है। मेघ गिरने पर, वर्षा होने पर, शीत गिरने पर एवं पूर्वी हवा चलने पर तथा कफ कारक आहार विहार करने पर श्वास का वेग बढ़ जाता है। यदि बलवान मनुष्य के शरीर में तमक नामक श्वास रोग होता है तो वह यापे साधे होता है। प्रथम दृष्टया तो ज्वर और मूर्छा से युक्त होने पर रोगी के इस तमक श्वास का उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थों से ही करना चाहिए। ऐसे रोग के उपभेद में रोगी खांसी और श्वास के प्रकोप से ग्रस्त, शरीर से निर्बल तथा मर्म स्थल की पीड़ा से अत्यंत दुखी रहता है। उसे अधिक पसीना आता है, मूर्छा होती है, पीड़ा से वह करहाता रहता है। उसके मूत्राशय में जलन एवं पेशाब, मूत्र रुक रुक कर होता है, विभ्रम का प्रकोप होता है, रोगी की दृष्टि अधोगति रहती है। अधिक कष्ट तथा ताप के कारण आंखें अपने स्थान से निकलती सी प्रतीत होती हैं, उनमें चिकनापन तथा लालिमा छा जाती है, मुख सूख जाता है। कष्ट के कारण रोगी प्रलाप करता है, शरीर का तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महाश्वास का रोग प्रभेद होने पर रोगी अपने शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक महत्व से रहित हो उठता है। वह दीन व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। श्वास में पीड़ा के कारण आवाज तथा गले में घड़घड़ाहट होती है। वह मतवाले सांड के समान रात दिन धूलि धूसरित होकर हुंकार के साथ श्वास छोड़ता है तथा ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। उसके नेत्र और मुख पर भ्रांति की अवस्था आ जाती है। नेत्रों से वह किसी वस्तु को सत्य रूप में जान नहीं पाता। उसकी जीवा में खाए गए द्रव्य पदार्थों के स्वाद को बताने की शक्ति नहीं रह जाती। उसके नेत्रों में झपकी चढ़ी रहती है। मूत्र के साथ रोगी का तेज भी निकलता है। उसकी वाणी मुख से टूटी फूटी निकलती है। रोगी का कंठ सूख जाता है। उसकी बारंबार सांस फूलती है। उसके कान, गला और सिर में अत्यंत पीड़ा होती है। जिस रोगी की लंबी लंबी ऊर्ध्व गति वाली सांस निकलती है, वह अपने श्वास को नीचे की ओर ले जाने में समर्थ नहीं हो पाता। इस महाश्वास के रोग में रोगी के मुख और कान कफ से भरे रहते हैं। शरीर का प्रकुपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता है। अब मैं ऊर्ध्व श्वास के भेद की समीक्षा कर रहा हूँ। इस रोग में रोगी चारों ओर अपनी दृष्टि को फेंकता हुआ भ्रांति प्राप्त करता है। मर्म छेदने की सी वेदना होती है और वाणी रुक जाती है। इन तीनों प्रकार के श्वासों के लक्षण जब तक प्रकट नहीं होते हैं तभी तक साध्य होते हैं, परंतु लक्षण प्रकट हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित ही मृत्यु कारक बन जाते हैं। अध्याय 150 संपूर्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।